गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 30 अगस्त 2020 को हम फिर से साथ हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर जो हमारे करंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है, चैडविक बोसमैन पास्ड अवे। आपको पता है ब्लैक पैंथर में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है। इन्हें आखिरी स्टेज का कैंसर था। इनकी 4 साल लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो ये है कि 51th IFFI गोवा में 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर, ठीक है, को गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म महोत्सव आधिकारिक डिजिटल मंच पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग को भी प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास है कि भारत और सिंगापुर ने एक व्यवस्था लागू करने पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और सिंगापुर ने मानवीय सहायता और आपदा राहत की व्यवस्था लागू करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास है कि BPR&D सेलिब्रेट्स गोल्डन जुबली, मतलब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई है। गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से 28 अगस्त 1970 को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास है वो ये है कि गवर्नमेंट लॉन्च चुनौती। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चुनौती अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता शुरू की है। यह देश के Tier 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को भी बढ़ावा देगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास है कि वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस हेल्ड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में 27 अगस्त 2020 को 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को आभासी रूप से संबोधित किया। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है कि डोडा DDC लॉन्चेस इरादा। जम्मू कश्मीर में डोडा जिला के उपायुक्त डॉक्टर D डोईफोडे ने इरादा अभियान शुरू किया है। यह विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत पात्र छूटे हुए लाभार्थियों को कवर करेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफ़ा दे दिया। इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहे वाले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। उनके कार्यकाल को पूरा होने में अभी भी 1 साल बाकी था। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। कल का जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उसके कुछ आंसर हैं। मैंने पूछा था हु ऑन द इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020, तो तेलंगाना राज्य ने इसे जीता है। फिर मैंने पूछा था कि हु हैज़ अप्रूव्ड 78 न्यू रूट्स अंडर द 4th राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यही देखती है पूरे जो भी हमारे यहाँ उड़ान चलती हैं, जो भी आवाजाही होती है एयर के थ्रू, वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देखती है। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात मैं करूं तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि PM मोदी इनॉग्रेट्स अ यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। उस यूनिवर्सिटी का आपको नाम बताना है और ये बताना है कि वो यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए फेमस होगी। और नेशनल स्पोर्ट्स डे आपको बताना है कि किन की याद में ये मनाया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी मेरे नाम से फॉलो कर सकते हैं, नदीश पांडे NADISH से, और मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।